अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इकोसिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के ताअम्मुलात के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम इकोसिस्टम में ताअम्मुलात के बारे में पढ़ेंगे। ताअम्मुल का मतलब है लेन-देन। इकोसिस्टम में जो जानदार मौजूद हैं, जानदारों के दरमियान लेन-देन होता है और ये जो जानदारों के दरमियान लेन-देन होता है, इसे ताअम्मुल कहते हैं। तो इकोसिस्टम में कई तरह के लेन-देन या ताअम्मुलात हो रहे हैं जानदारों के दरमियान। इकोसिस्टम में होने वाले ताअम्मुलात की दो बड़ी इकसाम हैं, इंट्रास्पेसिफिक ताअम्मुलात और इंटर स्पेसिफिक ताअम्मुलात। आइए जानते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक ताअम्मुलात क्या होते हैं। पहली किस्म के जो ताअम्मुलात हैं वो हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक ताअम्मुलात। ये क्या होते हैं? इंट्रा का मतलब है अंदर। एक स्पीसीज के अंदर जो मुख्तलिफ जानदार होते हैं, एक ही स्पीसीज के मुख्तलिफ जानदार। तो जब एक ही स्पीसीज के मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, जैसा कि इंसान इंसान सारे के सारे एक ही स्पीसीज से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर इंसान जिनका ताल्लुक़ एक ही स्पीसीज से है, ये एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं, लेन देन करते हैं, तो ये जो एक ही स्पीसीज के जानदारों का आपस में तामुल होता है या लेन देन होता है, इसे इंट्रा स्पेसिफिक तामुलात कहते हैं। तो इंट्रा स्पेसिफिक तामुलात की तारीफ क्या है, ये हम लिख लेते हैं। एक ही स्पीशीज के जानदारों के माबैन होने वाले तामुलात इंट्रा स्पेसिफिक कहलाते हैं। जबकि दूसरी किस्म के जो तामुलात हमारे इकोसिस्टम में हो रहे हैं, वो है इंटर स्पेसिफिक तामुलात। इंटर स्पेसिफिक तामुलात क्या होते हैं? अगर ऐसे तामुलात, ऐसे लेन देन जो दो अलहदा-अलहदा स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान हो, अगर दो अलहदा स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार एक दूसरे के साथ लेन देन करें, तामुल करें, तो इस तरह के तामुलात को इंटर स्पेसिफिक तामुलात कहते हैं। तो इंटर स्पेसिफिक तामुलात की तारीफ क्या है, ये हम लिख लेते हैं। अगर दो अलहदा या अलग अलग स्पीशीज के दरमियान तामुलात हों तो इन्हें
इंटर स्पेसिफिक ताम्लात कहते हैं। तो इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक ताम्लात में आपने फ़र्क जाना, ये आपको मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि इंट्रास्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक ताम्लात में फ़र्क बताएं। अब हम इस इकोसिस्टम में होने वाले मुख्तलिफ ताम्लात की मिसालें पढ़ेंगे। इकोसिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ताम्लात होते हैं, जिनमें प्रीडेशन शामिल है, जिनमें कंपटीशन या मुकाबला शामिल है, जिनमें सिम्बियोसिस शामिल है। ये मुख्तलिफ किस्म के ताम्लात हैं जो हमारे इकोसिस्टम में हो रहे हैं। आज हम पहला ताम्ल पढ़ेंगे, पहली मिसाल पढ़ेंगे इकोसिस्टम में होने वाले ताम्लात की, और वो है कंपटीशन या मुकाबला। ये इकोसिस्टम में होने वाला एक तामुल है, जानदारों के दरमियान होने वाला एक लेन देन है, तामुल है। तो वो क्या है? मुकाबला। वैसे इकोसिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के तामुलात हो रहे हैं। इकोसिस्टम में होने वाले तामुलात की बहुत सारी मिसालें हैं। पहले हम तमाम मिसालों के नाम लिख लेते हैं। मिसालें, इकोसिस्टम में होने वाले तामुलात की मिसालें। पहली मिसाल है मुकाबला या कंपटीशन। दूसरी मिसाल है प्रीडेशन। इन तमाम मिसालों की तफसील हम पढ़ेंगे एक एक करके। एक और मिसाल है सिम्बियोसिस। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं इस इकोसिस्टम में होने वाले तामुलात की। हम सबसे पहली मिसाल पढ़ेंगे जिसे मुकाबला या कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन, मुकाबले या कंपटीशन की हम तारीफ कैसे कर सकते हैं? अगर इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जानदार कुदरती वसाइल हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करें। कुदरती वसाइल में ग़िज़ा, रहने की जगह, पानी भी हो सकता है। तो अगर ये वाले कुदरती वसाइल हासिल करने के लिए इकोसिस्टम के जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, तो इस मुकाबले को, इस तामुल को कंपटीशन कहते हैं। तो कंपटीशन की तारीफ लिख लीजिएगा। कंपटीशन क्या है? इको सिस्टम में पाए जाने वाले जानदारों, इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जानदारों का कुदरती वसाइल, मसलन ग़िज़ा और रहने की जगह या पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना कंपटीशन कहलाता है। कंपटीशन।
कंपटीशन कहलाता है। तो कंपटीशन क्या है ये आपने जाना, जानदारों का, एक इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों का कुदरती वसाइल मसलन ग़िज़ा, पानी, रहने की जगह लेने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना, और बाज़ दफ़ा ये मुकाबला बहुत सख्त और शदीद हो जाता है, तो ये कंपटीशन कहलाता है। कंपटीशन की वजह क्या है, सबब क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। कंपटीशन का सबब, कंपटीशन का सबब इकोसिस्टम में महदूद वसाइल का होना है। इकोसिस्टम में वसाइल महदूद है, इतने ज़्यादा नहीं है कि हर एक को मिल सके, तो इसलिए जो जानदार हैं उन वसाइल को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, उन महदूद वसाइल को हासिल करने के लिए। अगर वसाइल वाफर मिकदार में हो तो हर जानदार को मिल जाएंगे, उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंपटीशन का जो सबब है, वजह है, वो है, इसका सबब इको सिस्टम में महदूद वसाइल का होना है। जब इकोसिस्टम में महदूद वसाइल होंगे तो जानदार एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे उन्हें हासिल करने के लिए। तो ये हमने कंपटीशन का सबब पढ़ा। कंपटीशन की इकसाम, कंपटीशन की इकसाम, कंपटीशन की भी तामुलात की तरह दो इकसाम हैं। पहली है इंट्रा स्पेसिफिक, कंपटीशन और दूसरी है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? ऐसा कंपटीशन जो कंपटीशन एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान हो। एक स्पीशीज के जानदार अगर कुदरती वसाइल के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करना शुरू करते हैं तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अगर अलग-अलग स्पीशीज़, दो अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदार वसाइल, कुदरती वसाइल हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना शुरू कर दें तो इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक और शदीद होता है। ये आप लिख लीजिए, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन या मुकाबला, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इंटरस्पेसिफिक की निस्बत ज़्यादा
ताकतवर और शदीद होता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की निस्बत ज़्यादा ताकतवर और शदीद होता है। इसकी वजह ये है कि एक ही स्पीसीज़ के जो जानदार हैं उनके कुदरती वसाइल वो एक जैसे होते हैं और महदूद भी होते हैं, इसलिए वो उनको हासिल करने के लिए एक दूसरे से सख्त मुकाबला करते हैं, बड़ा ताकत का मुजाहिरा करते हैं और शदीद मुकाबला करते हैं। लेकिन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंटर जो दो अलग-अलग स्पीशीज़ के दरमियान होता है, बाज़ दफ़ा वो इतना सख्त और ताकतवर नहीं होता क्योंकि दो अलग-अलग स्पीशीज़ के जो जानदार हैं उनके कुदरती वसाइल मतलब ग़िज़ा और रहने की जगह अलग-अलग होती है, इसलिए वो एक दूसरे से इतना सख्त मुकाबला नहीं करते वसाइल हासिल करने के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पौधे हैं, पौधे भी कंपटीशन करते हैं दूसरे पौधों के साथ पानी हासिल करने के लिए, मट्टी के लिए, मादनियात के लिए और रोशनी के लिए। पौधे आपस में कंपटीशन करते हैं मट्टी से पानी हासिल करने के लिए, मादनियात हासिल करने के लिए। हर पौधे की कोशिश होती है कि मट्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खुद जज़ब करे, मट्टी से ज़्यादा नमकियात को खुद जज़ब करे और इसके लिए वो पौधा दूसरे पौधे से मुकाबला करता है। पौधों की आपस में जो मुकाबले की या कंपटीशन की नवीयत है ये जानवरों की मुकाबले की नवीयत से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो पौधे भी पानी, इसके अलावा मादनियात, रोशनी वगैरह हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम में जो मुख्तलिफ़ किस्म के तामुलात हो रहे हैं इनके दौरान क्या होता है। हमने पढ़ा कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक तामुलात में क्या फ़र्क है और आज ही हमने कंपटीशन या मुकाबले के बारे में भी पढ़ा। ये ऐसा तामुल है जिसमें दो अलहदा या एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार कुदरती वसाइल हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और इसकी हमने दो इकसाम भी पढ़ी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद तामुलात के बारे में पढ़ेंगे जो इस इकोसिस्टम में हो रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।